वेलकम म्युनिसिपल फैमिली। आज इस वीडियो में हम डील करेंगे जो सर्टेन रेट्स प्रोवाइडेड है अंडर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो आर्टिकल 30 में पावर करता है सुप्रीम कोर्ट को कि कुछ डायरेक्टिव्स इशू करें, कोई ऑर्डर हो गया रेट्स हैं इंक्लूडिंग रेट्स इन द नेचर ऑफ हिबस कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोहिबिशन, सर्सरी एंड कोवारंटो, इसलिए फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। तो बात करते हैं हिबस कॉर्पस के बारे में। तो हिबस कॉर्पस का लिटरली मीनिंग होता है हैव द कॉर्पस यानी ब्रिंग द बॉडी। ये रेट इशू करने का पर्पस कोर्ट का सिर्फ इतना होता है कि अगर कोई पर्सन जो डिटेन किया गया है किसी दूसरे पर्सन के द्वारा, तो वो पर्सन जिसने उसको डिटेन करके रखा हुआ है वो कोर्ट के सामने उस डिटेन को ले आए, प्रोड्यूस करे। ताकि कोर्ट क्या है एग्जामिन कर पाए उस पर्सन की लीगलिटी ऑफ डिटेंशन, मतलब जो पर्सन की जो डिटेंशन करने की लीगलिटी उसको एग्जामिन कर पाए कि इस पर्सन को राइटली किया गया डिटेंशन या नहीं। तो जो रेट है हिबस कॉर्पस का वो इशू किया जाता है अगेंस्ट किसी भी पर्सन की अथॉरिटी के जिसके पास में कोई भी पर्सन लीगली डिटेन है। तो ये हो गया हिबस कॉर्पस। इसके बाद सेकंड रेट आता है मैंडेमस। मैंडेमस का लिटरली मीनिंग देखें तो मतलब कमांड या एक ऑर्डर, मैंडेटरी है जो मैंडेमस मतलब मैंडेटरी, ये एक कमांड है एक ऑर्डर है। इसको यूज किया जाता है मोटे तौर पे पब्लिक पर्पसेस के लिए या फिर जो पब्लिक ड्यूटीज होती है वो परफॉर्म नहीं हो रही है तो उनको कंपेल कराने के लिए, कंपेल परफॉर्मेंस ऑफ पब्लिक ड्यूटीज। तो एक तरीके से नेचर जो है वो कमांड वाला है, कोई स्पेसिफिक एक्ट करने के लिए कहा जा रहा है या फिर करें या नहीं करें, और जिस पर्सन को कहा जा रहा है वो पर्सन ने या कोई ऑफिस हेड किया हुआ है या कोई परमानेंट टेंपरेरी या कोई कॉर्पोरेशन है या कोई इंफीरियर कोर्ट भी हो सकता है। तो जो रेट है मैंडेमस का इसको वेकनिक कॉल के नाम से भी जाना जाता है। तो ये जो भी अथॉरिटी है, जो स्लीपिंग अथॉरिटी है, जो सो रही है, जो अपना काम नहीं कर रही है, तो भैया उसको जगाया जाता है कि भाई वो अपनी ड्यूटीज को परफॉर्म करे। बाकी वो पर्सन जिसका लीगल राइट अफेक्ट हो रहा है उस ड्यूटी के नॉन परफॉर्मेंस से वो अप्लाई कर सकता है रेट ऑफ मैंडेमस के लिए। मैंडेटरी हो गया, कमांड हो गई, ऑर्डर हो गई, दो रेट हमने यहाँ पे समझ लिए। तीसरा रेट आता है प्रोहिबिशन। तो जो रेट है प्रोहिबिशन, जैसे नाम से पता चल रहा है प्रोहिबिट करना, किसी चीज से किसी को रोकना। तो ये इशू किया जाता है सुपीरियर कोर्ट के द्वारा। ये इंफीरियर कोर्ट को या कोई ट्रिब्यूनल है उनको टू प्रिवेंट इट फ्रॉम जो जुडिक्शन उसने अज्यूम कर रखा है वेस्ट नहीं है उसके अंदर, यानी सिंपली है कि भाई आपकी अथॉरिटी नहीं है, यानी कि जो सुपीरियर कोर्ट है इंफीरियर कोर्ट को मना कर रहा है कि भाई आपकी अथॉरिटी नहीं थी, आपका जुडिक्शन नहीं था, आपने अपना जुडिक्शन समझ के कुछ डिसाइड कर दिया है तो क्यों किया, तो वो चीज़ें प्रोहिबिट किया जा रहा है। तो इंफीरियर कोर्ट को इशू होता है एक जज के द्वारा, और अगर कोई जज किसी केस में इंटरेस्टेड है या फिर बायस्ड है तो वहाँ पर उसको प्रोहिबिट किया जा सकता है। तो ये जो रेट है प्रोहिबिशन का लाई करता है जुडिशियल क्वासी जुडिशियल फंक्शंस के लिए। बट ये लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव प्राइवेट पर्सन एसोसिएशन इनके अगेंस्ट में ये इशू नहीं होता है। तो तीन रेट करने पड़े हिबस कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोहिबिशन। नेक्स्ट है सर्सरी, CERTIORARI, जो भी आपको प्रोनाउंस करें। द रेट ऑफ सर्सरी इज इशूड बाय द हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट व्हेन इंफीरियर कोर्ट और बॉडी एक्सरसाइजिंग जुडिशियल क्वासी जुडिशियल फंक्शंस टू रिमूव द प्रोसीडिंग्स फ्रॉम सच कोर्ट बॉडी फ्रॉम द इन्वेस्टिगेटिंग द लीगलिटी ऑफ द प्रोसीडिंग। सर्सरी का मतलब टू सर्टिफाई। आप अगर चेकअप कर रहे हैं तो बताएं ये जो है इशू किया जाता है हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के द्वारा लोअर कोर्ट को, या फिर कोई बॉडी है जो एक्सरसाइज कर रही है जुडिशियल क्वासी जुडिशियल फंक्शंस को, तो उनको बोला जा रहा है कि भाई ये जो प्रोसीडिंग है उस कोर्ट में उस बॉडी में इन्वेस्टिगेशन कर रही है किसी प्रोसीडिंग की, तो वहां से हटा के अपने पास में। बाकी ये ट्रायल कोर्ट के सामने ट्रायल कोर्ट के अगेंस्ट भी इशू किया जा सकता है कि उनको रोकें जो जुडिक्शन में या तो वेस्ट नहीं है, वेस्ट है तो एक्सेस में कर रहे हैं या यूज कर रहे हैं जुडिक्शन का, तो वहां से केस हटा के खुद ट्राई कर लें, हाई कोर्ट को ट्राई करें। लेकिन इस रेट को इशू करने से पहले कुछ कंडीशन है पहले क्या कि भाई लीगल अथॉरिटी के रिगार्डिंग क्या जो राइट है वो अफेक्ट हो रहे हैं या ड्यूटी है उसकी एक्ट करने की जुडिशली, या जो कोर्ट है वो एक्सेस में एक्ट कर रहा है, सारी चीजें देखनी होगी। तो जो सुपीरियर कोर्ट है जब ये रेट ऑफ सर्सरी इशू करती है अपना सुपरवाइजरी जुडिक्शन में, तो एक्ट करती है सुपरवाइजरी जुडिक्शन ना कि जुडिक्शन में। तो सिंपली हम एक वन लाइन में बोलें जो सर्सरी रेट है ये डायरेक्ट किया जाता है अगेंस्ट इंफीरियर कोर्ट के अगेंस्ट ट्रिब्यूनल के अगेंस्ट में या बॉडी जो एक्सरसाइज कर रही है जुडिशियल क्वासी जुडिशियल। अब इसके बाद आता है कोवारंटो। कोवारंटो मतलब व्हाट इज योर अथॉरिटी। इस रेट से ये पूछा जाता है कि आप बताएं आपकी अथॉरिटी से कोई ऑफिस है वो होल्ड किए हुए हैं, अगर कोर्ट को लगता है कि कोई होल्डर जो है ऑफिस का उसको वैलिड टाइटल नहीं है तो उसके अगेंस्ट में उस पर्सन के अगेंस्ट में ये कोवारंट वाला इशू किया जा सकता है। ऐसी कंडीशन यही है तभी इशू होगा, ये तभी इशू किया जा सकता है फंडामेंटल राइट है। आर्टिकल 226 में हाई कोर्ट के सामने पिटीशन लगा के फंडामेंटल राइट को एनफोर्स कराया जा सकता है, तो उस केस में ये कोवारंटो की रेट भी इशू की जा सकती है, करवाई जा सकती है। ये जरूरी नहीं है कि पहले आप हाई कोर्ट पूछें, अपेक्स कोर्ट के पूछने से पहले, यानी कि दोनों में जुडिक्शन होता है आर्टिकल 32 में भी और 226 में भी। 32 में सुप्रीम कोर्ट के सामने और 226 में आर्टिकल 226 में हाई कोर्ट के सामने। तो जरूरी नहीं है कि पहले आप हाई कोर्ट जाएं फिर सुप्रीम कोर्ट जाएं, आप डायरेक्टली 32 में सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं। तो रेट ऑफ कोवारंटो में इशूड मे बी इशूड इफ द फंडामेंटल राइट्स कैन आल्सो बी एनफोर्स्ड, यानी 32 में भी आप जा सकते हैं बाय रिपीटिशन इन हाई कोर्ट अंडर आर्टिकल 226, तो आर्टिकल 226 में भी जा सकते हैं। तो ये थे इन सारे हिबस कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोहिबिशन, सर्सरी, कोवारंटो के बारे में। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।